Good morning, all of you. I am Dr. Shaheen, and today I will teach you types of teaching methods. Right? In the last class, I taught you evaluation system. What is evaluation? Types of evaluation and differences between formative evaluation and summative evaluation. Right? So now I teach you methods of teaching. So first is lecture method. First is lecture method. So lecture method, this type of teaching method is used for higher education, right? Higher education, the teacher here performs as the master of subject matter, right? And there is little involvement or no involvement of students. यो जो लेक्चर मेथड होता है यह क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है। और इसको टीचर सेंटर्ड मेथड भी कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी इस तरह से आते हैं कि दिस टीचिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, तो उसका कोई दूसरा अगर होता है टाइप तो वो भी आपको बताना होता है। तो आपको लेक्चर मेथड इज आल्सो कॉल्ड टीचर सेंटर्ड मेथड, राइट। सो in this method the teacher gives lecture in a class and students are the copies recipient of the knowledge continuously। इसमें क्या होता है कि यूजुअली ये क्या होता है कि हायर लेवल पे होता है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी पे होती है। तो क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें लेक्चर को सुनते हैं टीचर को, और कंटिन्यूसली सुनने के बाद लास्ट में उन्हें क्वेश्चन पूछने का उन्हें परमिशन दिया जाता है। दे आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन और एट द एंड ऑफ द लेक्चर, राइट। सो इट इज अ टाइम सेविंग टीचिंग प्रोसेस। दिस इज लेक्चर मेथड। नाउ आई कम टू लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सो लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, so in this method there is active participation of students, right? Lecture and demonstration method. So lecture method में क्या था कि only the active participation of teachers था and there is little involvement or no involvement of students। वहाँ पर लेक्चर सिर्फ सुनना होता था स्टूडेंट्स को। लेकिन यहाँ क्या है इस मेथड में, लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या है कि स्टूडेंट्स आर इक्वली इन्वॉल्व इन दिस मेथड। एंड हेयर इन दिस मेथड लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या है कि द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग द टीचिंग एड्स to improve their learning skills, as teaching aids are useful for students which help them grasp the subject matter easily and quickly। इसमें क्या है, since it is lecture and demonstration method, so teachers use some diagrams or charts to demonstrate before the students, right? So which make their understanding easy, right? उनको अच्छा से समझाने के लिए चार्ट्स और डायग्राम का भी यूज किया जाता है। तो और जिससे क्या है, स्टूडेंट्स ग्रेस्प द सब्जेक्ट मैटर इजली एंड क्विकली। सो दिस मेथड रिमूव्स द मोनोटनी और द बोर्डम ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज स्टूडेंट्स इक्वली इन्वॉल्व इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्योंकि स्टूडेंट्स का जो होता है इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, तो वहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स बोर फील नहीं करते, मोनोटनी नहीं होता है। जहाँ पे भी उनको डाउट होता है दे आर अलाउड टू आस्क, सो इक्वल इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कोई डायग्राम या चार्ट के थ्रू अगर टीचर या पीपीटी के थ्रू पढ़ाते हैं क्लास में, तो क्या होता है आप वहाँ पे आप जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है वहाँ पे आप इजीली क्वेश्चन को रेज करते हैं और आपके टीचर उसको सॉल्व करते हैं। नाउ आई कम टू थर्ड मेथड, दैट इज प्ले वे मेथड। सो प्ले वे मेथड क्या है, दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड इज यूज्ड फॉर teaching the kindergarten students, right? So here the students learn with playing, so the motto is learn with playing and fun। यहाँ जो ये है प्ले वे मेथड, या यूजुअली किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये टीचिंग मेथड का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसका मोटो होता है कि लर्निंग विथ प्लेइंग एंड फन, मतलब करके सीखना। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं स्कूल्स में, उनको कुछ एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, गेम्स खेलते हैं, प्लेइंग करते हैं, और उसके थ्रू क्या है वो सीखते हैं, राइट। सो इट फुलफिल्स अ चाइल्ड्स नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिव अर्जेस, राइट।
ओके, समझ में आ गई प्ले वे मेथड. नाउ आई कम टू फोर्थ मेथड, दैट इज एक्टिविटी मेथड. सो एक्टिविटी मेथड, इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड. Activity method is also called a psychological method and advanced form of play way method. ये जो एक्टिविटी मेथड या इसी का एडवांस वे है, एडवांस वे ऑफ मेथड है. और इट इज आल्सो अ लर्न बाय डूइंग एक्टिविटीज. इसमें भी क्या होता है कि स्टूडेंट्स सीखते हैं किससे, एक्टिविटीज कर. लर्निंग बाय डूइंग विच हेल्प इन डेवलपिंग साइंटिफिक इफेक्ट, जो उसके साइंटिफिक इफेक्ट को डेवलप करता है. या क्या है, लर्निंग विथ प्लेइंग. इसमें जो है एक्टिविटी करके स्टूडेंट सीखते हैं और जिससे उनको डेवलप करता है साइंटिफिक इफेक्ट को. तो इसका मोटो क्या होता है कि आई डिड एंड आई अंडरस्टूड, राइट. आई डिड एंड आई अंडरस्टूड मतलब मैंने किसी काम को प्रैक्टिकली किया और मुझे समझ में वो चीज़ आ गई. और क्या है कि मैंने आई हर्ड एंड आई फॉरगॉट एंड आई सॉ एंड रिमेंबर्ड. मैंने मतलब कुछ सुना, मैं भूल गया, लेकिन क्या है, आई सॉ, आई रिमेंबर्ड, मैंने देखा, मुझे याद आ गई. सो इसका ये मोटो होता है. सो इस मेथड के थ्रू क्या होता है, एक्टिविटी मेथड के थ्रू क्या होता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिमेम्बरेंस इसमें रहता है. कोई भी आप एक्टिविटीज जो लर्न करते हैं इसके थ्रू आपके वो लॉन्ग लास्ट रहता है. नाउ आई कम टू ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसे डिस्कवरी मेथड भी कहते हैं, राइट. ह्यूरिस्टिक मेथड समझ में आ रही है एवरीवन? एनी प्रॉब्लम? ओके, चलो आगे बढ़ती हूँ मैं. सो ह्यूरिस्टिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्कवरी मेथड, राइट. सो ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक इज अ ग्रीक वर्ड. ये जो ह्यूरिस्टिक है, ह्यूरिस्टिक इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स डिस्कवरी, राइट. विच मीन्स डिस्कवरी. It is an instructional approach that emphasizes the use of problem solving and discovery based learning. Understand? To facilitate students' learning. So heuristic basically means any method that helps in problem solving, self learning and discovery, right? So in this method the teacher acts as more than an instructor and encourages students to explore ideas, concepts and problems. ये क्या है, ह्यूरिस्टिक मेथड डिस्कवरी मेथड है एक टाइप का. इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल जाता है, इसमें डिस्कवर करना होता है. इट इज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है. इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें एक्सप्लोर करते हैं. जैसे आप कैसे रिसर्च में नई चीज़ को खोजते हैं, यू इन्वेंट समथिंग, यू डिस्कवर समथिंग. इट्स लाइक दैट यू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स थ्रू दिस मेथड. तो आपको एग्जाम में इसमें इस तरफ से क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि इन विच मेथड वी स्टूडेंट्स एक्सप्लोर आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स. इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूरिस्टिक मेथड और डिस्कवरी मेथड. नाउ आई कम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. 6 नंबर problem solving method of this problem solving method of teaching is purely a scientific method. ये जो है problem solving method, ये purely scientific method है. problem solving method encourages the children to learn by doing. अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी learn by doing है, लेकिन क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स लर्न न्यू कॉन्सेप्ट स्किल्स थ्रू दिस मेथड. इसमें क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, स्टूडेंट्स को बताया जाता है, और स्टूडेंट्स क्या है कि इस मेथड के थ्रू दे लर्न न्यू कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, राइट. सो नाउ वी हैव टीम टीचिंग. सो जैसा कि नाउ वी हैव टीम टीचिंग. सो जैसा कि आपको वर्ड से लगता है टीम टीचिंग, मतलब टीम का कहने का मतलब क्या है कि जिसमें एक नहीं हो, इसमें मोर देन वन टीचर होते हैं. टीम टीचिंग में 2 और मोर टीचर्स, राइट. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव टीचिंग. ये जो है टीम टीचिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव टीचिंग, क्योंकि इसमें कई टीचर्स मिलके क्लास लेते हैं, राइट. सो इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग 2 और मोर टीचर्स
collectively make a plan of the subject matter to teach the students and evaluate its effects on students, right? इसमें कई टीचर्स मिलकर क्या होते हैं कि क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स का और उसका टाइम टू टाइम क्या है उसका इवेल्युएट करते हैं. सो इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग टीचर्स गिव लेक्चर टू अ बिग क्लास, राइट? एक क्लास होता है जिसमें टीचर्स क्या है उसमें लेक्चर देते हैं, क्लास लेते हैं, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम हैव अ कॉमन असेंबली, राइट? इसमें एक जो टीम होती है उसमें कॉमन असेंबली होती है वेयर दे गेदर द इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट, फॉर द फर्दर इम्प्रूवमेंट. जैसे कि टीम टीचिंग से आपको पता चल रहा है कि कई टीचर्स इसमें होते हैं, कई टीचर्स मिलकर इसे प्लान करते हैं, प्लान करके पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स का फीडबैक तैयार किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इम्प्रूव करते हैं, राइट? समझ में आ गई टीम टीचिंग? सो ऐसे आपका क्वेश्चन इस बेस पे भी आता है कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें क्या है कि मोर देन वन टीचर टीचेस, राइट? सो तो आपका टीम टीचिंग हो जाएगा. नाउ आई कम टू 8th पॉइंट, माइक्रो टीचिंग. सो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि दिस टर्म माइक्रो टीचिंग was first coined by ड्यूइट एलन in 1963. 1963 में ड्यूइट एलन ने माइक्रो टीचिंग वर्ड का इन्वेंट किया था. आप लोगों को पता होना चाहिए. ऐसे छोटी छोटी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ भी देते हैं कि हु कॉइन्ड फर्स्ट द टर्म माइक्रो टीचिंग. तो आपको पता होना चाहिए ड्यूइट एलन ने माइक्रो टीचिंग वर्ड का कॉइन किया था 1963 में. सो माइक्रो टीचिंग इज एन इनोवेटिंग teaching technique which helps to develop teaching skills, right? So it is a teacher training technique which is a highly qualified teaching skills, right? So here it provides feedback for trainees performance and also prepares कॉम्पिटेंट टीचर्स. इसमें इसका क्या मोटो होता है कि हाईली क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट टीचर्स को प्रिपेयर करता है. क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि यह क्या है, यह इनोवेटिव टीचिंग टेक्निक इसका मेन मोटो होता है विच एम्स एट डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स पे यह फोकस करता है मेनली. सो इसमें क्या है कि इसमें कई स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में. देयर आर फ्यू स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग, राइट? तो इसमें क्या करते हैं टीचर फर्स्ट इसमें क्या करते हैं कि प्लानिंग द सब्जेक्ट. पहले इसमें प्लान करते हैं, प्लानिंग करते हैं माइक्रो टीचिंग में, फिर टीचिंग करते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं, राइट? तो और यूजुअली जो ये सेशन होता है इनका 36 मिनट का यूजुअली लिया जाता है. फिर से इसको रिपीट किया जाता है, फिर से री प्लानिंग, री टीचिंग एंड री डिस्कशन. सो ये तब तक चलता है ये टीचिंग प्रोसेस जब तक कि डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल इज नॉट अचीव्ड. मतलब जब तक कि डिजायर्ड लेवल जो होता है मेन पर्पस इस माइक्रो टीचिंग का, जब तक कि वो नहीं अचीव किया जाता है तब तक कि यह कंटिन्यूअस प्रोसेस में यह टीचिंग चलता रहता है. नाउ आई कम टू इन्फरेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. सो इन्फरेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टू मेथड्स आर द मेन प्रोसीजर्स ऑफ इन्फरेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक. तो अब इसमें आपको देखना है कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या होता है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे आते हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है. सो यू शुड नो द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड. यूजुअली जो डिडक्टिव मेथड है दैट इज अपोजिट ऑफ द इंडक्टिव मेथड, राइट? सो इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में है कि सबसे पहले इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में है कि सबसे पहले फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम. इन दिस मेथड देयर इज रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड इन डिडक्टिव मेथड आल्सो वी हैव रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम. सर्चिंग फॉर डाटा. इन इंडक्टिव मेथड वी डू searching for data
and also in deductive method searching for data. Now in inductive method what happens, it goes from concrete to abstract. In inductive method it goes from concrete to abstract, and in deductive method what happens, it goes from abstract to concrete. Now in deductive method it goes from known to unknown, but in deductive method it goes from unknown to known. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडक्टिव मेथड में क्या है कि नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या है, अननोन से नोन की तरफ जाते हैं, और इंडक्टिव में क्या है कि हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव में क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं. इंडक्टिव मेथड में फिर हम आते हैं क्या कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं यूजुअली. लेकिन इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि इसमें यूजुअली क्या होता है कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं. वी गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, एंड इन डिडक्टिव मेथड वी गो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. सो नाउ पॉइंट 7. सो इसमें क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन एंड देन डेफिनेशन, राइट. क्योंकि आपको पता है कि द इंडक्टिव मेथड इज यूजुअली फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, राइट. सो here first example is given and their definition, but in deductive method what happens, you should keep in mind one thing, that deductive method is usually applied for higher education. So here first definition is given and their example, keep in mind. Now in deductive method what happens, it goes from particular to general. It goes from particular to general in inductive method, but in deductive method it goes from general to particular. So this is the difference, that is the opposite. So now in inductive method framing tentative solution, here it frame tentative solution, but here we find the formulation of inferences. Now 10th point, in inductive method, so it is method of constructing the formula with the help of sufficient number of examples. In inductive method what happens, so it is a method of constructing the formula with the help of sufficient number of examples. But what happens in deductive method, here a pre-constructed formula is told to students, and they have to solve the problems based on that formula, right. So आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में जो भी डिफरेंसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड से, तो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस and also the methods of teaching. So many times I have seen the questions come from the methods of teaching, और जैसे कि किसी मेथड को सेकेंड टर्म भी दिया गया है तो उसे पूछा जाता है कि दिस